इसी गांव में छज्जूमल नाम का एक गुड़ बेचने वाला अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी हर रोज गोपाल जी की पूजा करती, भोग लगाती, आरती करती, उनका पूरा ध्यान रखती थी। उधर छज्जूमल दूर गांव में जाकर गुड़ बेचता था। इसी तरह उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। उसके बेटे भी बहुत नेक थे, परंतु दुर्भाग्यवश छज्जूमल की पत्नी अचानक चल बसी। छज्जूमल बहुत उदास रहने लगा। फिर भगवान की जो इच्छा मानकर वह अपने काम पे वापस जाने लगा। उसके बेटे उसे समझाते, बाबा अब हम अच्छा कमा लेते हैं, आप घर बैठे, परंतु छज्जूमल नहीं मानता। उसकी पत्नी गोपाल जी को रोज भोग लगाती थी, पर उसको तो भोग लगाना आता नहीं था, परंतु अब वो थोड़ा सा गुड़ ठाकुर जी के आगे रख देता। अब ठाकुर जी तो ठहरे मीठे के शौकीन, उनको तो गुड़ खाने का चस्का लग गया। अब छज्जूमल रोज काम पे जाने से पहले गोपाल जी को थोड़ा सा गुड़ का भोग लगा देता। एक दिन दोनों बेटे बोले, बाबा घर की मरम्मत करवानी है तो थोड़ा सा सामान इधर उधर करना पड़ेगा। छज्जूमल बोला, ठीक है। सामान इधर उधर रखने में भूल बस वो गोपाल जी को एक अलमारी में रख के भूल गए। घर का काम शुरू हो गया और घर के लोगों को गोपाल जी का भोग लगाना ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि उन्होंने गोपाल जी को रख रखा है और अलमारी में रख दिया है। इस वजह से अब गोपाल जी को गुड़ का भोग नहीं लगता। छज्जूमल रोज की तरह गांव में गुड़ बेचने गया। रास्ते में थोड़ा सा विश्राम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तभी छज्जूमल की आंख लग गई। उसे लगा कोई उसे उठा रहा है और कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल ने 1-2 बार अनसुना कर दिया। उसे लगा कोई सपना है, पर जब उसे कोई लगातार हिलाते जा रहा था और बोले जा रहा था तो उसकी आंख खुल गई और वो अचानक उठकर बैठ गया। तो देखता है कि एक 6-7 साल का बालक उससे कह रहा है, बाबा आज गुड़ ना दोगे? छज्जूमल मन में सोचने लगा कि मैं तो इस बालक को कभी गुड़ नहीं देता, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर ये मुझसे गुड़ क्यों मांग रहा है? पर फिर उसने सोचा, हो सकता है कोई गांव का ही बालक होगा। छज्जूमल ने कहा, हाँ बेटा ले लो। छज्जूमल ने उसे थोड़ा सा गुड़ दे दिया। गुड़ लेकर वह बालक मुंह में डालकर आहा मीठा कहकर वहां से भाग गया। अब तो रोज ही वो बालक छज्जूमल को मिलता, उससे गुड़ लेता और नाचता गाता मीठा मीठा कहकर भाग जाता। छज्जूमल भी बच्चे को रोज ही गुड़ देता। जब घर का काम पूरा हो गया तो घर में पूजा रखा गया। छज्जूमल उस दिन गुड़ बेचने नहीं गया, परंतु वह बालक तो अपने समय पर उस जगह पहुंच गया। अब छज्जूमल वहां ना आया। छज्जूमल को वहां पे ना पाकर वो बालक अपने घर में जाकर मैया की जान खा ली और ताता थैया मचाने लगा, मुझे तो गुड़ चाहिए माँ, मुझे तो गुड़ चाहिए। मैया ने बहुत समझाया, बर्फी लाई, मिठाई लाई, सब ला कर दिया, पर वो कहाँ मानने वाला था। वो तो बस इसी जिद पे अड़ा था कि मैं तो गुड़ खाऊंगा, मैं तो गुड़ खाऊंगा। मैया से बालक का रोना सहन नहीं हुआ और वो छज्जूमल के घर का पता पूछते पूछते वहां पहुंच गई। घर जाकर छज्जूमल से कहती है, बाबा मेरे बालक को तो आपने ऐसी गुड़ की आदत डाल दी है कि आज आप नहीं आए तो वो गुड़ खाए बिना मान ही नहीं रहा। छज्जूमल को उस बालक पे बहुत प्यार आया। उसने उस बालक को गोद में बिठाया और गोदी में बिठाकर गुड़ खिलाने लगा। पता नहीं क्यों उस बालक को गुड़ खिलाते खिलाते छज्जूमल की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। हृदय में अजीब सी हलचल होने लगी। गुड़ खाकर वह बालक मीठा मीठा कहकर अपने घर चला गया। हवन पूजन के बाद फिर गोपाल जी की मूर्ति को रखा गया। अगले दिन छज्जूमल नियम से गोपाल जी को गुड़ का भोग लगाकर काम पे चला गया। रास्ते में उसी जगह पर रुका, क्योंकि
उसे उस बालक को गुड़ खिलाने की जल्दी थी, परंतु वो बालक आया ही नहीं। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। छज्जूमल भी परेशान हो रहा था। उसका मन अब बहुत बेचैन हो रहा था कि कहीं वो बालक बीमार तो नहीं हो गया। उसने गांव में जाकर सबसे उस बालक के बारे में पूछा। सबने कहा ऐसा कोई बालक तो यहाँ नहीं रहता। वो हैरान परेशान घर पहुंचा। जब वो घर जाकर मंदिर के सामने बैठा, तब उसकी नज़र गोपाल जी पर पड़ी। उसने देखा गोपाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और जैसे कह रहे हो, बाबा मैं ही वो बालक हूँ। छज्जूमल का माथा ठनका। वो सोचने लगा कि कहीं साक्षात गोपाल जी तो मुझसे गुड़ खाने नहीं आते थे। वो कहने लगा, गोपाल जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु। और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी। उस दिन के बाद छज्जूमल गोपाल जी को बिना गुड़ के भोग लगाए कभी घर से बाहर नहीं जाता। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको जो मेरी कहानियाँ हैं वो कैसी लगती हैं। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसके बारे में भी बताइए, ताकि मैं अपने वीडियो को और बेहतर बना सकूं। कमेंट में ये भी बताइए कि आपको किस तरह की कहानियाँ देखनी और सुननी पसंद है, ताकि मैं उसी पर वीडियो बनाऊं। आप लोगों का एडवाइस मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।